बिहार फिर से बेरोजगारी का केंद्र बन गया है, ऐसा हम नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्योंकि अपने ट्विटर पेज से उन्होंने ट्वीट किया है और बिहार 23 राज्यों में बेरोजगारी केंद्र है। उसको लेकर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के प्रवक्ता ने भी सीधे तौर पर कह दिया तेजस्वी यादव को राजनीतिक प्रवासी बेरोजगार। बात करेंगे, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया बेरोजगारी को लेकर बिहार सरकार पे सवाल उठाए, तो जेडीयू ने उन्हें प्रवासी बेरोजगार बता दिया। जदयू के अंदर बहुत बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार बेरोजगार है। अब तेजस्वी जी ने जो सवाल खड़ा किया, ये गलत है क्या? बिहार बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र है। पलायन, बेरोजगारी दोनों बिहार की तकदीर में आ गया है। उस तकदीर को बदलने का जो वचन बिहार की जनता के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी ने दी थी, उसी से लोग बौखलाए थे। हम 10 लाख रोजगार की बात किया था, नौकरी की बात की थी, तो 19 लाख की करने लगे। नीतीश ने तो सीधे खारिज कर दिया। अब जदयू का कौन नेता, इस सब प्रवक्ता कौन रहता है, पटना में घूमते रहता है, कुछ कुछ बोलते रहता है, अपना धर्म निभाता है बेचारा। तो खुद बेरोजगार है, तो खुद रोजगार की तलाश में है। सवाल ये उठता है कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र है कि नहीं? कहाँ बहालियां हो रही है नियमित रूप से? रोजगार कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए काम कहाँ हो रहे हैं? रोजगार आखिर कौन से क्षेत्र में बहुआयात रूप में मिलेगा, इसका कोई पहचान नहीं की जा रही है। अब हर चीज एक ही, सबको अगर गाड़ियाँ खरीदा होगा तो नथी कौन चढ़ेगा, कौन पैसेंजर कौन रहेगा? ये भी सवाल है ना। सवाल है कि हम उस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कैसे हो, रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हो, चूंकि सभी प्राइवेट जो क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र जो है प्राइवेट क्षेत्र में तब्दील होते जा रहे हैं, सबको निजीकरण किया जा रहा है। तब हम क्या करेगा? तो बेरोजगार एक बड़ा सवाल है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ये आग ऐसी आग है कि इसमें जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। और जदयू फिर एक बार गलती कर रही है। इनके आका ने गलती की थी, उसकी सजा मिली है, अभी इस बार मिलेगा तो समूल नष्ट हो चुका है। इसे भी तो नष्ट ही है, ऐसे भी कुछ बचा नहीं है। जुगाड़ से, टेक्नोलॉजी से, सत्ता से, शासन से आप जो भी कुछ प्राप्त कर ले सकते हैं, पर अगर फ्री हो जाए तो कुछ प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। तो बिहार बेरोजगारी का एक बड़ा केंद्र, इससे निपटना होगा। युवाओं के आत्मसम्मान, तो युवाओं को भटकते जो रास्ते हैं युवा के, उस पर विराम लगाना होगा। बीजेपी के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उन्होंने भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव 15-16 वर्षों की जिक्र करते हैं, जब उनके माता पिता का राज था तो कितने रोजगार दिया। अब तो बिहार सरकार पूरी तरह से रोजगार दे रही है और बड़े पैमाने पर रोजगार दे रही है। जीवेश मिश्रा उसमें हाफ पैंट पहन के बुलल चलता होगा, पता नहीं क्या भूल जाता है। उसको मिला हुआ विभाग, रोजगार विभाग कराने, रोजगार मुहैया कराने के लिए आकलन नहीं करते, कैसे क्या बोल देते हैं। आपके पुरखे ने क्या किया था उस इलाके में? सारे आपके पुरखे का ही था वर्चस्व। क्या किया था आपने? अरे बोलने के पहले कम से कम अतीत का दर्शन तो कर लो एक बार। कुछ से कुछ भूल जाते हो। बयान देने के लिए मंत्री के पद पर हो, सम्मानजनक स्थिति में रहना सीखो। शक्ति जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि लालू राबड़ी राज में कहा जाता था कि लाठी में तेल पिलाओ, और आज हमने कलम में स्याही भरा है। अरे कलम में स्याही नहीं भरा, कलम तो घुसा दिया है इन लोगों ने, जहां दर्द दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य को हो सकता है क्या? लालू जी से परेशानी क्यों है हम जानते हैं ना इन लोगों के बारे में। इन लोग को पुश्तौनी हक पर हमला हुआ है, तकलीफ होगा नहीं? बेविचार, अनाचार, दुराचार पर हमला लालू जी ने किया था, कष्ट नहीं होगा? उसी पर एक आधिपत्य था इन लोगों का। तो ये थे शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के प्रवक्ता का बाकायदे से जवाब दिया, क्योंकि बिहार एक बेरोजगारी का केंद्र है। उसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पेज से भी ट्वीट किया है। अब देखने वाली बात है, जहां एक तरफ बिहार सरकार कर रही है, बड़े पैमाने में रोजगार देने वाली है, अब क्या बिहार में रोजगार मिलता है कि नहीं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।